पेश हो चुका है और ऐसे में दिल्ली के सियासतदानों से एक रिव्यू ले लेते हैं। अनित सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, वहीं राजीव चौधरी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। और सबसे पहले तो राजीव चौधरी आपके पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले रेखा गुप्ता सरकार के पहले आपकी सरकार थी, कैसे इस बजट को देख रहे हैं सर आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव चौधरी जी, आपका अगर ऑडियो म्यूट है तो सर उसको ऑन कर लें प्लीज। अभी आ रही है आपको? हाँ जी, आ गई जी। देखिए, पिछले साल भी 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता के सामने रखा गया था और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि अभी जो पालम में अग्निकांड हुआ जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग जलकर मर गए, आप 1 लाख करोड़ का बजट तो दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, लेकिन आपके पास एक भी ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जिसकी की जरूरत पड़ने पर समय पर सीढ़ियां खुल जाए। आपने देखा वहां पर 3 बार फायर ब्रिगेड आई और तीनों बार जो है उसकी सीढ़ियां नहीं खुल पाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप ये देखिए, जो इन्होंने अभी बजट बताया, एमसीडी के हेड में इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। मैं खुद एक निगम पार्षद हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार से लेकर अभी तक एक भी पैसा जो है, जो एमसीडी के काउंसलर का अपना काउंसलर रैड होता है, उसमें 1 रुपया नहीं दिया गया है, जबकि वार्षिक जो है वो 1 करोड़ का पर काउंसलर रैड का प्रोविजन रखा गया है एमसीडी में, लेकिन किसी भी पार्षद को 1 रुपये नहीं मिला है। तो ये सब बातें जो है हवाई बातें हैं, ये सब बातें जो है झूठी बातें हैं। आपने देखा जब दिल्ली में जब जिस चीज की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने नहीं तो राजीव चौधरी जी एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला तो सर इसके लिए क्या आपने आवाज लगाई या किसी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर गए जहां आपने कहा कि मुझे अपनी जनता के लिए, अपने इलाके के लिए पैसे खर्च करने हैं, जरूरत है, इसके लिए क्या आपने मांग की, बात रखी अपनी? एमसीडी कमिश्नर से लेकर और दिल्ली के एलजी तक हर जगह पर चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और ये बार बार कहा गया कि इस बार जो है आपको फंड दे दिया जाएगा इस बार। और ये मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 250 निगम पार्षदों की बात कर रहा हूँ, जिसमें भाजपा के भी पार्षद हैं। आप ये मत सोचिएगा, मैं पूरी दिल्ली नगर निगम की बात कर रहा हूँ। मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी पार्षद को नहीं मिले, तो वो किसी भी पार्टी के किसी भी पार्षद को नहीं मिले। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि आप लोगों के बीच में टीवी पर आकर तो बड़े बड़े दावे कर देते हैं, जब वो उसकी वास्तविकता लोगों के बीच में आती है तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं आपसे यही कह रहा था कि जब पिछली बार आपने देखा यमुना सफाई के नाम पर किस तरीके का एक घोटाला किया गया, एक बिस्लरी की यमुना बना दी गई, उस पर जो है जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया गया। कृत्रिम वर्षा के नाम पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि हम इस बार जो है कृत्रिम वर्षा करवाएंगे, जब आपको याद होगा कि दिल्ली जो है प्रदूषण से बुरी तरीके से ग्रस्त थी। तो आप जो पुरानी बातें छोड़ के, अगर राजीव जी अगर पुरानी बातें छोड़ के अब की बजट पर चर्चा की जाए तो अब की बार के बजट में सर कौन सी ऐसी 2 या 3 कह लीजिए ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद आई, और कौन सी बातें ऐसी होनी चाहिए थी जो रेखा गुप्ता सरकार के बजट में आपको नजर नहीं आई, जिन पर फोकस होना चाहिए था? देखिए, मैं अभी पूरा डिटेल में मैंने बजट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है, क्योंकि हम निगम पार्षद हैं तो हमारी उम्मीद थी कि एमसीडी को बढ़ाकर बजट दिया जाएगा। सबसे बड़ी निराशा तो वही है। नहीं, राजीव चौधरी जी, एमसीडी का बजट बढ़ा है सर, पिछली बार से काफी बजट बढ़ा हुआ है। अब की बार 11,333 करोड़ के आसपास का बजट है जी। कितना बजट था पिछली बार? सर अगर पिछले बार की बात करें एमसीडी का, मुझे बस 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको अंतर भी बता देती हूँ। एमसीडी के बजट की बात करें तो पिछली बार 2026 की बात करें तो 10,537 करोड़ का बजट था सर, पिछली बार 10,537 करोड़ का था, और अब की बार ये बजट बढ़ाया गया है। अब की बार 11,666 करोड़ कर दिया गया है, लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया गया है। आप इसको मैं वही कह रहा हूँ, आप इसको इतना बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत करके दिखा रही हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे सर देखिए, तो मात्र 7% की वृद्धि है। होती है सर, आपने कहा आप मेरी बात को अगर पूरा होने देंगे, आप अपनी बात रखिएगा। सर मैं बात को बढ़ा के नहीं कह रही सर, क्योंकि आपने कहा कि बजट बढ़ाया नहीं है, तो वो जो फैक्ट है वो थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर दिया कि शायद संभवतः आपसे त्रुटि हो गई हो, आपने बजट सुना ना हो, जैसा कि आपने कहा भी है। तो अब की बार का एमसीडी का बजट बढ़ा है। देखिए, मेरी जानकारी, अभी मैं भी फैक्ट चेक कर लेता हूं, मेरी जानकारी के हिसाब से 11,000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास ही जो बजट था पिछली बार भी, उसमें अगर कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन वो धरातल पर तभी दिखेगा
जब वो निगम पार्षदों को मिलेगा जनता के काम करवाने के लिए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जनता जो प्रशासन का जो पायदान है उसकी सबसे पहली कड़ी जो है वो निगम पार्षद होता है। सबसे ज्यादा लोग उनके पास आते हैं काम करवाने के लिए, लोगों की अपेक्षा उनसे ज्यादा होती है डे टू डे लाइफ के काम के लिए। मैं इसको अलग से छोड़ देता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पिछली बार के आप बजट में देखिए, एजुकेशन का बजट जो था, क्या जो दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकार थी उनके मुकाबले में उसमें क्या सुधार किया गया? आपने क्या किया? जो हमारे यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो स्कूल चल रहे थे उनको आपने नाम बदलकर बाबा साहब की फोटो हटाकर सीएम श्री के नाम से शुरू कर दिया। अरे आप कुछ 20 स्कूल ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते पूरी दिल्ली में जिनको कि आप अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करते, लेकिन ऐसा कुछ करने की बजाय आपने सीधे सीधे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर स्कूल चल रहे थे, जिन्होंने भारत को इतना बड़ा संविधान दिया, भारत की इतनी बड़ी महान शख्सियत है, एक आदर्श पुरुष, उनका आपने नाम हटा दिया। क्या आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि देश का हर बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़े, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जाने, इसीलिए हर स्कूल का नाम जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर चल रहा था। आपने उनके नाम हटाकर सीएम श्री नाम कर दिया गया। उससे आपको क्या मिला? अगर उसमें आपको क्या अचीवमेंट हुआ? इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप किताबों में तो दे दीजिए, आपके स्वास्थ्य में आपने क्या दिया, हमने इतना बजट दे दिया। आप सरकारी अस्पताल में, मैं आपके साथ चलता हूं, आज स्थिति ये है कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है। आप आज सर देखिए, ये ऐसे पॉइंट्स है ना, ये ऐसे कंटेंशन वाले पॉइंट्स हैं जिस पर धरातल पर जाने पर ही समझ में आएगा, क्योंकि बीजेपी कुछ और कहेगी अब इस पर। बीजेपी फिर इतिहास, जैसे कि आपने इतिहास की कुछ बातें कही, वैसे बीजेपी इतिहास याद दिलाने लगेगी, कहेगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में भी तो ऐसा होता था। ये अननेसेसरी लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अनित सिंह जी भी कांग्रेस से हमारे पास जुड़े हुए हैं। सर, आपकी भी काफी समय से सरकार रही है दिल्ली में। रेखा गुप्ता के पिछले बजट के मद्देनजर अब की बार का बजट देखे जाए तो आंकड़ों में जो राशि है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सर, कोई 3 पॉइंट्स जो आपको लगे हो कि नहीं ठीक है, और कोई 3 पॉइंट्स ऐसे जो आपको लगता है रेखा गुप्ता ने अपने बजट पे ऐड करना चाहिए था? अंकिता जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। इस बार भी पिछले बार के जैसे बजटों में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण आया था, पिछले बार के बजट को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मार्किंग 1 लाख करोड़ को पार दिखाने की मंशा से जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने बजट पेश किया था, वो धरातल पर हमें कहीं नहीं दिखा। आपने पूछा कि किस तरीके से 3 पॉइंट में बताइए। मैं बताना चाहता हूं कि आधारभूत क्षेत्र में जो पैसे खर्च होने थे उसका बजट था, चाहे सारी की सारी योजनाओं में, परियोजनाओं में, उसका बजट था 59,300 करोड़। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 43% पैसा उस मद में खर्च हुआ ही नहीं है। आप अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो परियोजनाएं बनी थी, 46% पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 43% खर्च नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास के ऊपर 6% का खर्चा नहीं हुआ है, जो कि अलॉटेड फंड था। श्रमिक कल्याण के ऊपर 4.66% पैसे खर्च नहीं हुए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में 35% पैसे खर्च नहीं हुए। आप समझिए कि सर, ये डेटा कहां से कोट कर रहे हैं सर आप? क्योंकि हम डेटा अगर कोट करते हैं तो हमारे पास कोई सोर्स होता है। जी, मैं ये सारा का सारा डेटा आपके जो 2 दिन पहले आपने आर्थिक सर्वेक्षण दिल्ली का आया है, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि किस तरीके से सिर्फ 1 लाख के साइकोलॉजिकल मार्क को टच करने के लिए और हेडलाइन को मैनेज करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने जो पिछली बार के बजट को 1 लाख करोड़ का बताया था, उसमें कितने पैसे खर्च हुए ही नहीं है। और ये सारा का सारा डेटा 2 दिन पहले के आर्थिक सर्वेक्षण में, पिछली बार पिछले साल आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जैसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लोगों को सामने पब्लिश ही नहीं किया गया था। और आज जब इस बार 2 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो ये सारे के सारे लूपहोल हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण की अगर हम बात कर ले, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण में 35% जो पैसे थे वो खर्च नहीं किए गए हैं। हम अगर पोल्यूशन की सिंपली बात कर ले तो जो दिल्ली 4 महीने तक पोल्यूशन में AQI लेवल 200 के ऊपर हाँकती हुई दिखाई देती है, वहां पर पोल्यूशन में जो आवंटित धनराशि थी 437 करोड़, वो पूरे के पूरे 15% पैसे खर्च नहीं हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 296 करोड़ रुपए आवंटित थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। DPCC एंटी स्मॉग मशीन के लिए रियल टाइम जो मॉनिटरिंग होती है AQI लेवल की, उसकी जैसी योजनाओं पर एक भी पैसे खर्च नहीं हुए।
कृत्रिम वर्षा जैसे असफल प्रयोग इस सरकार ने किए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि टैक्स पेयर्स की पैसे को किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मैं यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा अंकिता जी, मैं आपके दर्शकों तक सिर्फ डेटा को लेके जाना चाहूंगा कि वो लोग समझे कि किस तरीके से सरकारी पैसे का अपव्यय हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सब्सिडी के लिए 200 करोड़ रुपए एलोकेटेड थे। आप उसमें जानकर हैरानी होगी कि उसमें एक भी पैसे अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने उस पर सब्सिडी को रिलीज करने की बात कही है, लेकिन पूरा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है निकल गया, लेकिन आज तक उसमें एक भी पैसे खर्च नहीं हुए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी, सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का पूरा घाटा दिखाया गया था पिछले बार की बजट में, लेकिन वो 15,000 करोड़ रुपए जो केंद्र के सरकार के सहयोग से पैसे आने थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की सरकार को केंद्र की सरकार सिर्फ एक स्टेप मदरली बिहेव कर रही है। एक ऐसी जितने भी योजनाएं थी उसमें 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिए, और लास्ट के पिछले एक महीने में आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की सरकार ने सरकारी बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपए का जो गैप था उसको भरने की कोशिश करी हुई है। चाहे मुख्यमंत्री विकास निधि की बात हो, उसमें सिर्फ 5% पैसे खर्च हुए हैं। दिल्ली के ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड और स्ट्रीट वेंडर बोर्ड के ऊपर जो पैसे खर्च होने थे उसमें एक भी पैसे नहीं खर्च हुए हैं। सरकारी स्कूलों की अगर आप बात करें तो 350 टीएमसी स्कूल खोलने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी नया स्कूल बता रही है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है सर, क्योंकि आपने कहा कि आप पूछना चाहते हैं, और अनीत सिंह जी एक बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत में कह दी थी कि मैं यहां पर पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, राजनीति करने नहीं आया हूं। आपने वो वाले फैक्टर्स तो गिना दिए सर जो आपको लूप होल्स लग रहे थे जहां जहां पर। हम आपसे अब इस बजट की अच्छाइयां भी पूछेंगे कि आपको क्या क्या अच्छाइयां लगी, लेकिन क्योंकि आपने आरोप लगाया है इसलिए शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी से। और वहीं गोविंद मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जब आप नहीं थे और जब आप जुड़ गए सर, आपने सुना होगा कि किस तरीके से बजट के अलॉटमेंट की तो रेखा गुप्ता सरकार बात करती है, लेकिन धरातल पर उतारा नहीं जाता, खर्च नहीं होता। ऐसा आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है, और अभी कांग्रेस से आप अनीत सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया। सर जवाब दें। देखिए, अनित जी ने कहा कि हम राजनीति की बात नहीं करते, और पूरी बात ही राजनीति की करी उन्होंने। अनित भाई, ऐसा कैसे चलेगा भाई? हम भी राजनीतिक लोग हैं, हम भी आपकी बातों को राजनीतिक तौर पे ले रहे हैं। देखिए, हमारा पहला साल जो दिल्ली का डायरेक्शन था उसको बदलने का था, मतलब दिशा बदलने का था, दशा अब बदलेगी। हमने जो टोटल बजट था हमारे पास, जो अनित जी समझो, जो लीगेसी हमारे पास डेप्थ था, सपोज करो 4,500 करोड़ का जो फंड्स था मेट्रो के लिए देना था और रैपिड रेल के लिए देना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर लताड़ भी लगाई थी। वो भी पैसा पिछली सरकारें नहीं देके गई थी, उसको हमने लास्ट ईयर के प्रोविजन लगभग 2,500 करोड़ सर दिया था। लगभग 4,500 करोड़ है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए के एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई। ये बजट हमारे पास हमारे प्रोविजन में नहीं था अनित सिंह जी। तो जब हमने उसको पेमेंट किया है तो कुछ ना कुछ चीजें तो रुकी जाएंगी। इसलिए आपने जो पूरा एनालिसिस किया कि किस किस हेड में कुछ पैसा कम खर्च हुआ या नहीं हुआ, पर हमने ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम कहना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने जो बजट दिल्ली को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी 95% तक हमने यूटिलाइज किया। पहला चीज, हो सकता है कोई बोर्ड, अभी आपने एक जगह कहा कि वो क्या कहते हैं, ईवी सब्सिडीज के लिए पैसा एलोकेट नहीं किया। जनाब, 3 साल से पैसा दिया ही नहीं गया, कोई अकाउंट ही नहीं था, डिटेल ही नहीं है, उसको बनाया गया है, उसको पूरा किया गया है, और अब जब वो बन गया है तब पैसा दिया गया। वो बच्चे जिनको पैसा देना था अनित जी, जब वो 6वीं में पढ़ते थे, 7वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़ते थे, अब उनकी शादी हो गई, उनको भी धूल के उनके उस समय का पैसा। अरे अवस्थी जी, राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं और वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन राजीव चौधरी जी, ये तो देखिए, ये तो उल्टा हो गया। ये अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से, भाई आप इतना कर्ज छोड़ के गए थे, हम वो भी मैनेज कर रहे हैं और हम सरकार भी चला रहे हैं। अंकिता जी, वो देखिए, आप ये यहाँ पर बैठकर टीवी चैनल में कुछ भी कह दें, लेकिन आंकड़ों में सभी ने देखा कि दिल्ली मात्र एक ऐसा राज्य था जिसमें कि साल दर साल ऐसा बजट पेश किया गया जो कि मुनाफे का बजट था, किसी भी तरीके का कोई घाटा नहीं था, जबकि ये स्थिति उसके बावजूद थी कि केंद्र की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा था। जो
हमको तय राशि होती थी वो नहीं मिलती थी। मैं आपको एक और उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। पिछला जो वर्ष था वो जब चुनाव हुआ, एक तो मुझे लग रहा है शेखर भाई जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके नहीं आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं है चाहिए, मुझे सिर्फ 100 दिन दीजिएगा, मैं 100 दिन में जो है वो कायाकल्प कर देंगे। ये उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था, चुनाव प्रचार में नहीं कहा था। तब तक उनको वास्तविक स्थिति सारी पता थी। इन्होंने 4 इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगा, इनको पता, इन्होंने कहा कि केंद्र से किसी भी तरीके के फंड की कोई हम दिक्कत नहीं होने देंगे। इसका मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण ये देता हूं कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके अकाउंट में जो ड्रेस के लिए पैसे आते हैं, पूरा वित्तीय वर्ष अब अगले जो है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, आज तक भी 50% से अधिक बच्चों के खाते में जो अमाउंट आनी चाहिए थी वो अमाउंट अभी तक नहीं आई है, जो कि उनके बस्ते के लिए, उनकी ड्रेस के लिए, उनकी किताबों के लिए होती थी। अब आप ये समझे, इससे आपको ये पता चलेगा कि इनका कितना फोकस शिक्षा के ऊपर है। यार चैनल में बैठकर बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये देखिए, इन्होंने जो ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया। अब पिछली पहली बारिश शुरू होने से पहले इन्होंने कहा इस बार दिल्ली में कहीं पर भी जो है वो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ठीक है, बड़े बड़े दावे खुद किए, और जब वाटर लॉगिंग की तमाम वीडियो आपके चैनल से प्रचारित और प्रसारित की गई, तब इन्होंने कहा अभी तो हम नए नए आए हैं। अरे भैया, आपको क्या एक दिन पहले नहीं पता था? आप इस तरीके से गोल पोस्ट बार बार बदल नहीं सकते हैं, आपको तय करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तो कह रही है कि मुझे 100 दिन के अंदर अंदर हम जो है दिल्ली की दिशा और दशा बदल देंगे। अब ये बैठकर कह रहे कि नहीं अभी तो दिशा बदली है, दशा बदलने में थोड़ा ठीक है। इसका जवाब राजीव चौधरी जी, हम अवस्थी जी से लेंगे, लेकिन हमारे बीच गोविंद मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। गोविंद मिश्रा जी, अगर आपने रेखा गुप्ता सरकार का ये बजट सुना हो, दूसरा बजट, आपने इसको लेकर क्या ओपिनियन बनाया? वास्तविकता के धरातल पर अगर देखा जाए कि आपको ये बजट बहुत ही फिजिबल, प्रैक्टिकल लग रहा है? दूसरा ये कि रेखा गुप्ता का जो पहला टर्म था, आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि वो जो बजट रिलीज किया गया था, रेखा गुप्ता सरकार उम्मीदों पर सही खरी नहीं उतरी है। सर, सबसे पहले तो बजट को लेकर आपका टेक, और उसके बाद इन आरोपों को लेकर आपको क्या कहना है? तो देखिए, बजट तो इनका अच्छा है, देखने में मैं तो ऐसे ही लगता है, लेकिन जो रेखा ने बोला कि 21% जो है हम इस बजट का हम ग्रीन पर हम खर्च कर रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। चूंकि दिल्ली की आम आदमी के एंगल से अगर हम देखें तो जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा बजट इन्होंने नहीं रखा है। जैसे कि अगर आप जब भी आप बात करेंगे ग्रीन बजट की, तो आपके पास में ईवी पॉलिसी के लिए आपके पास में अच्छा एक फंड होना चाहिए आपके पास में। यमुना की पानी की सफाई कैसे होगी, क्या होगी, इस पर कितना फंड है, इसकी कोई भी बात रेखा जी ने नहीं की। जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें सोलर बिजली पैनल के लिए कितना सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, उसकी भी कोई बात इन्होंने नहीं की है इसमें। दूसरे, पीने की पानी की जो एक बहुत ज्यादा समस्या है दिल्ली के अंदर, जिसके पीछे पूरा टैंकर माफिया जो है दिल्ली में एक चल रहा है, जिसको कि समाप्त करने की बात दिल्ली की गवर्नमेंट ने पहले भी की थी जब इस सरकार में आए थे। लेकिन ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आज भी दिल्ली में टैंकर माफिया जो है एज इट इज जो है यहाँ पर चल रहा है। तो कम से कम जो सेंट्रल की एक स्कीम है, हर घर जल और नल, तो वो स्कीम दिल्ली में ही जो है वो फेल है। तो इन सब मुद्दों पर एक्चुअल में कुछ काम करने की दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी उन्होंने जो एक चीज अच्छी की है रेखा जी ने या बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कि जो अपना इस बजट में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का के लिए जो फंड है उस पर उन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे फील्ड जो थे ऐसे थे जो कि एकदम उपेक्षित थे, तो उन सारे फील्ड को भी रेखा जी। सर, गोविंद मिश्रा जी, सर मैं आपको टोक के कहूंगी, आपने क्या कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है? सर
जी हाँ बिल्कुल। लेकिन सर बिल्कुल। अभी राजीव जी और अनित सिंह जी हमारे साथ इस वक्त थे, उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविकता के धरातल पर तो खर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो खर्चा कितना हुआ है या कितना वो नहीं हुआ है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस साल जो है दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से इंक्रीज करके इस फंड को 15,000 जो है करोड़ किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली के डेवलपमेंट के एंगल से। ठीक है, आपके पास लौटेंगे गोविंद जी। शुभेंदु शेखर जी, आपके लिए बहुत सारे सजेशंस भी हैं सर बीजेपी पार्टी के लिए कि दिल्ली को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। और इन सजेशंस के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि इस डिबेट में इस लम्हे में आपके फेवर में जाती है, वो ये कि वो गोविंद मिश्रा जी को खर्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं राजीव चौधरी जी का आरोप ये था कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों की 50% स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म तक उन्हें नहीं मिल पाई है, जबकि ये ईयर जाने वाला है सर। देखिए, फिर से मैं वापस आता हूं कि कुछ लोगों को केवल हरा हरा दिखता है, मतलब सावन के अंडे हैं, उनको पॉजिटिव चीजें दिख ही नहीं रही। वो राजीव चौधरी जी एक लिया है कि ये वही लोग हैं जिनको 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था। बीच में नहीं वही लोग हैं जिनको 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था। पूरी बात 5,000 रुपए में सिलेंडर खरीदते हैं, लेकिन अब इनको अंडे हरे नजर नहीं आ रहे हैं। अभी भैया आपको बोलने का समय देंगी जो एंकर जी हैं, आप हमको तो बोलने दीजिए। आप पूरे उसमें एक लिया है कि इन स्कूलों के अंदर, या ये डाटा कहां से आया मालूम नहीं, मैंने इस बीच में चेक किया, मैंने मेयर से चेक किया, मैं आपके बताने से कुछ नहीं होता, मैंने मेयर से चेक किया और हमारी आप डेटा को डिनाई कीजिए, आप चेक कीजिए। मैं तो डिनाई कर ही रहा हूं, उनका कहना है अमूमन सभी स्कूलों के अंदर, उन्होंने उनका कहना है सभी। भाई तो आप बीच में ना बोले ना, आप जस्टिफाई करिएगा, मैं तो अपने डाटा को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सभी स्कूलों में मेरे डाटा को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं करना, हमारा काम आपके दिए हुए डाटा को जस्टिफाई करना नहीं है। बताइए, मैं बता रहा हूँ लगभग 70 से 90% बच्चों का वो पैसा ट्रांसफर हो चुका है, उनको नहीं जिनको ट्रांसफर हो पा रहा है, या तो उनके आधार में कुछ कमी है या टेक्निकल बेसिस के ऊपर है, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज दिल्ली के अंदर जाम लग रहा है, आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, आज दिल्ली के 11 साल से गंदे नाले पड़े हुए हैं जिसके अंदर से लीच तक नहीं निकाला एक बार भी। 11 साल में आज इतने ज्ञानी हो गए, इनको इतना राजीव जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलिए आपको बोलने का भी मौका देते हैं। लेकिन सर ये बात तो सही है ना कि दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई थी, दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो रही थी, ये पहली बार सर इतिहास में ऐसा है कि ग्रीन बजट लाया गया है। ये इस बात के लिए तो रेखा गुप्ता सरकार को कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए सर, क्या कहते हैं? शीश महल में मैम इनको ये पता ही नहीं है, शेखर भाई को यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, नालों की जो सफाई है वो काम जो है वो एमसीडी का होता है, और 2002 के बाद से 2026 लगातार 20 साल जो है, लगातार 20 साल जो है वो दिल्ली नगर निगम पे भाजपा की सरकार रही। नालियों की सफाई का काम किसका है शेखर जी? दिल्ली के नालों का सफाई अंकिता जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अंकिता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसका काम है? आप ये बताइए, दिल्ली सरकार का काम सिर्फ पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई करना है, जो नालियों की सफाई का काम होता है, एसटीपी प्लांट लगाना, पानी लगाना, अरे जब छोटी नालियों में से सफाई नहीं होगी तो बड़े नालों का नंबर कहां से आएगा? छोटी नालियों की सफाई नहीं होगी। आप ये देखिए, सोचिए आप ये देखिए आपने नंबर क्या मजाक उड़ा के रखा है आपने। चलिए ठीक है, ये दूतू में चलती रहेगी। राजीव चौधरी जी और अवस्थी जी, आप दोनों लोगों को थोड़ी देर के लिए थामूंगी सर मैं, उसके बाद आप लोग अपना तर्क रखिएगा। लेकिन अनीत सिंह जी, राजीव चौधरी को भी कहते हुए सुना गया कि जब छोटी नालियां साफ नहीं होंगी तो बड़े नाले कैसे साफ होंगे? सर एक आप दूसरी पार्टी होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते, उस वक्त क्या आपने ये जज्बा देखा था एमसीडी में और दिल्ली सरकार में आपस में ये तालमेल कभी देखा था कि कभी दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया हो कि छोटी नालियां साफ कर दीजिए जिससे कि बड़े नाले साफ हो जाए? क्या इस तरह का तालमेल काम को लेकर दिल्ली में दिखाई दिया सर?
अंकिता जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज बजट पे डिस्कशन हो रहा है तो हमें आंकड़ों पर जाना चाहिए। कौन कितना लीड साफ कर रहा है, सर आंकड़ों के कौन बारे में तो कितनी कोई बात ही नालियां नहीं कर रहा साफ ना कर सर, तो फिर इस सवाल पे, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसी पर जवाब ले लेते हैं आपसे। अंकिता जी, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं तो कम से कम मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद आपके सवालों सर का मैं मेरे इस जवाब सवाल, दूंगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। इसका जवाब भी दे दो मैडम, हर अच्छा, सवाल का जवाब देना अनिल जरूरी जी, नहीं है। अनिल जी, राजू जी अनिल जी, बोल रहे हैं, इसका जवाब उनका दे दो। प्रोगेटिव है, उनका समय है, उन्होंने बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप कहना ये तो चाह रहा बताओ। हूं कि अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ग्रीन बजट की। अभी जो हमारे यहाँ पे आर्थिक विशेषज्ञ बैठे हुए थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। हाँ। सिर्फ बजट में करोड़ के नंबर बढ़ा देने से धरातल पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अभी चलिए, हमारे मान लिया। बीजेपी के मित्र भी कह रहे थे, कि पॉल्यूशन और रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि डीटीसी की जो बसें थी वो मार्च 2025 में 3,819 थी। आज 20 मार्च को राजीव जी, बहुत हाथ जोड़ के माफी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, क्या ये सवाल मैंने आपसे पूछा था? सर माफी के साथ हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सवाल मेरा आपसे था क्या? जी, हेलो। अच्छा अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। अंकिता जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि सार्वजनिक परिवहन किस तरीके से क्रिपल होता जा रहा है, ये दिखाता है कि सरकार जो बजट में एलोकेट करती है फंड, वो पूरी तरीके से खर्च नहीं किए जा रहे हैं। पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को देखते हुए, जिसमें दिल्ली 4 महीने तक हाँफती रहती है, वहां पर भी सार्वजनिक परिवहन को अपग्रेड करना तो छोड़िए, जो डीटीसी की बसों की संख्या थी 3,800, वो घटकर 2,600 रह गई हैं। आप इनसे पूछिए कि किस तरीके से आप सार्वजनिक परिवहन को पुश करना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो डेली राइडरशिप है बसों में, वो 25 लाख से घटकर इसमें 24 लाख महज रह गई है। आप पूछिए कि सार्वजनिक परिवहन जब इस तरीके से घटता रहेगा तो किस तरीके से प्राइवेट व्हीकल बढ़ते रहेंगे, और जाम की समस्याएं, रोड टूटने की समस्याएं और पॉल्यूशन की समस्या से हम कैसे जूझ पाएंगे। सिर्फ ग्रीन बजट का नाम देने से काम नहीं होता है। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से दिल्ली में 350 दिल्ली में जो हेल्थ सेक्टर में जो पर 100,000 पीपल के ऊपर जो 2.88% का बेडों की संख्या होनी चाहिए थी, वो पिछले एक साल में घटकर 2.84 रह गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, अवस्थी जी बताइए सर, अभी ये आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं जवाब देने के लिए, जो कि अनिल सिंह जी ने आपके ऊपर लगाया आरोप। जा रही है। सर अनम्यूट कर दें आपने आपको। अभी अभी अनिल जी ने बोला कि बसें 2,500 रह गई हैं। पता नहीं कौन सी बसें 2,500 रह गई हैं। हमारी टोटल संख्या बसों की इस समय पे 5,500 है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल बसें 3,500 से ज्यादा है। परसों भी 300 बसें आई हैं, और हमारा जो टारगेट है इस साल के आखिरी तक, जो 2026-2027 है, 7,500 बसों को करना है। जो पुरानी बसें थी वो भी इलेक्ट्रिकल बसों को करना है। इन्होंने, हमारी जो पिछली सरकार थी 11 साल रही, उसने अपने शासनकाल में एक भी नई बसें नहीं खरीदी। जितनी भी क्लस्टर बसें इलेक्ट्रिकल की आई, जो बैटरी ऑपरेटेड बसें हैं, वो भी फेमा 2 के कानून के हिसाब से, फेमा 2 पॉलिसी के हिसाब से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। दिल्ली सरकार को खाली मेंटेन करना है। सर ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। अवस्थी जी, बहुत माफी के साथ सर मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि अनिल सिंह जी से शुरुआत में मेरी बात हुई थी, और मैंने सर आपसे कहा था कि आरोप पॉइंट्स ऐसे, कंटेंशन ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक चीज तो होगी जो रेखा गुप्ता सरकार के बजट के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। सर नहीं लगेगी। अंकिता जी, मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहता हूं कि आंकड़ों की जादूगरी करने में शुभेंदु भाई माहिर हैं। इनसे पूछिए कि मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि डीटीसी की बसों की संख्या कम हुई है या नहीं हुई है। 1200 बसें जो है डीटीसी के कम हो गए हैं। ये दिल्ली के ओवरऑल बसेस की संख्या बता रहे हैं। ठीक है सर, समय बहुत कम है, बहुत ही माफी के साथ आप सभी के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे थोड़ी देर में जुड़े